हेलो। आज हम देखेंगे आपकी शादी किससे होगी, कैसे होगी, कब होगी, वो इंसान कौन है, वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने वाले हैं। सो देख लेते हैं, ठीक है। तो अ, आपको यहाँ पर किसी एक पाइल को चूज़ कर लेना है। जहाँ पर भी आपको आपका जन्म का बर्थ मंथ दिखाई दे रहा है, जन्म का महीना दिखाई दे रहा है, उस पाइल को आपको चूज़ करना है, ठीक है। एंड जिनको नहीं पता है वो लोग क्या करेंगे, यस, उनके लिए भी मार्ग हैं यहाँ पर। मैं उनके लिए कार्ड्स दे देती हूँ, तो वो कार्ड्स देखकर चूज़ करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो वाव, दोनों किंग आ चुके हैं यहाँ पर आपके लिए। एक तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। इनमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप पाइल को चूज़ कीजिए अच्छे से, धैर्य से, पॉजिटिव वे में। एंड चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, लेट्स सी कि क्या बात होगी उनकी शादी से रिलेटेड, क्या कुछ होगा। तो जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, कोई भी देख सकता है। ओके, चलो, कौन है वो पर्सन, क्या करता है, डिटेल में यहाँ पर चीज़ें जानने को मिल जाएगा, जितना आपका ईष्ट कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं इस समय। ओके, वाओ, सो ये लव मैरिज है, ठीक है। फर्स्ट ही मैं आपको बता देती हूँ, ये लव मैरिज है। प्रपोज़ल उस साइड से ही आने वाला है आपकी तरफ, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो पर्सन है यही आपको प्रपोज़ल देंगे, ठीक है। एंड कौन है वो पर्सन, क्या करता है, कितना ज़्यादा लव कंपैटिबिलिटी रहेगा, प्यार किसका ज़्यादा होगा, कैसा होगा, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। बॉटम द डेक, ट्रू लव, सच्चे प्यार की कहानी। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे पर्सन हो, मुझे यहाँ पर वाइब्स मिला। आपका चिंताधारा, आपका स्माइल बहुत क्यूट है, बहुत अट्रैक्टिव हो आप, यस। हो सकता है आपके आँखें, आपके होठ, आपका नोज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, या फिर आपका चेहरा, आपका पर्सनालिटी, कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा लोगों को खींचता है आपकी तरफ। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है, आई होप कि आपको भी दिख रही है कार्ड्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर जो दिख रही है वो ये है कि इस पर्सन का एनर्जीज, मतलब ज़ोडिएक, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस, वर्गो, टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, यस, यही एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे। एरीज भी हो सकता है, चांसेस कम है बट स्टिल है। लियो है बहुत ज़्यादा अच्छे से, सैजिटेरियस भी है। सो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा स्व अभिमानी है, ठीक है, यस। ये इंसान खुद का भाग्य चेंज कर सकता है, इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ लक्ष्य को भेदने का जो जुनून है इनका, वो अलग लेवल का है। ये इंसान अगर सोच लेता है कि मुझे ये काम करना है तो ये इंसान करेंगे। एंड बहुत ही ज़्यादा स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट चिंताधारा के पर्सन हैं, ठीक है। जस्टिस प्रिय पर्सन है, आप देख सकते हो, जो उनको सही लगता है वही करते हैं। एंड साथ में दिखाई दे रही है जो भी कुछ गलत है उस चीज़ को ये इंसान छोड़ने में 1 सेकेंड भी नहीं लगाते हैं। अगर आप इनके सामने कभी भी झूठ कह देते हो, मतलब कोई भी कह देता है एंड इनको बाद में जाकर पता लगता है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग ये इंसान एक्शन ले लेते हैं। झूठ कह दिया, माफ़ कर दिया, ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है। सो यस,
ये एक ऐसे पर्सन हैं जो छोटे से छोटी चीज़ों से ना खुश हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये इंसान बहुत रिच है, बहुत ही ज़्यादा, एंड फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, अम, दुर्बल है, लाइक बहुत ज़्यादा वीकनेस है इनका, फैमिली इनका, ठीक है। इनके फैमिली के लोगों को बहुत प्रेम करते हैं ये। इनके फैमिली के लोगों को अगर किसी ने कुछ कह दिया तो ये इंसान छोड़ते नहीं है, लाइक दैट। ओके, एंड साथ में दिख रही है कि इस इंसान का जीवन बहुत सुनसान सा है। ये इंसान अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि इनसे लोग जुड़ना नहीं चाहते, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनके घर में पक्षपात हुआ है इनके साथ। इनके भाई बहन अगर हैं तो किसी को हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया है, अच्छे तरीके से पाला गया है, और इनकी तरफ नज़र नहीं दिया गया है। तो इसी वजह से ये इंसान इस तरीके का बन गए हैं कि अकेला रहना इनको अच्छा लगने लगा है। तो इनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो इनकी भावनाओं को समझ सके और उनका रेस्पेक्ट कर सके, ठीक है। परंतु सब कुछ के बावजूद भी ये इंसान अपने फैमिली को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है जिनके साथ फैमिली वालों ने अच्छा व्यवहार किया है वो उतना ज़्यादा नहीं चाहते होंगे ये इंसान जितना चाहते हैं इनके फैमिली को, ठीक है। तो इनके लिए इनका फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड जॉइंट फैमिली या फिर फैमिली में मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, 5 से 6 से ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर 5-6 ग्रैंड माँ ग्रैंड पा हो सकते हैं। साथ में दिख रही है इस इंसान को प्रथम से ही जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिला है जो इंसान चाहते हैं या फिर हकदार थे, ठीक है। तो यस, इसी वजह से ये इंसान ऐसा बन गए हैं कि कभी किसी के साथ भी गलत होता हुआ इंसान नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है। तो जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम से पहले या फिर एज से पहले ही जान लिए है। हो सकता है कि एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि 5 वर्ष का एक लड़का जितना ज़्यादा परिपक्व हो सकता है उससे भी कई गुना ज़्यादा परिपक्व ये इंसान हो गए थे अपने 5 वर्ष में, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। सैक्रिफाइस लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ा है जब से इन्होंने होश संभाला है, परंतु धीरे धीरे से दिख रही है इन्होंने अपना जीवन को परिवर्तन कर लिया है। खुद के अनुशासन, खुद के ड्रीम, खुद का ज़िद, खुद के डिटर्मिनेशन के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं जब से संभालना सीखा है, जब से कहीं ना कहीं खुद के बारे में जानना सीखा है, चीज़ों के बारे में जानना सीखा है, दुनियादारी समझने को आया है इनको, तो तब से कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो ये जो कार्ड आपने चूज़ किया ना, किंग ऑफ स्वर्ड्स का, यहाँ पर ये कार्ड भी इसी तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि ये राजा किसी देश का राजा नहीं था किसी देश का राजा। इनके फैमिली ने इनको कुछ बहुत ज़्यादा मदद नहीं किया है इनको आगे बढ़ने में, इन्होंने खुद की मदद की है। अभी पोजीशन इनका कुछ इस तरीके का है कि इंसान जहाँ पर भी कुर्सी डालकर बैठ जाएंगे ना, वहाँ पर वो जगह उनका हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो किस हद तक पावरफुल बन चुके हैं, खुद को बना चुके हैं, ठीक है। तो किसी राजा के सामने अगर ये इंसान बैठ जाए कुर्सी डालकर तो वो राज्य इनका हो जाएगा। तो पावर बहुत ही ज़्यादा हो चुका है अभी इनके पास, एंड ये इंसान बहुत ही ज़्यादा टफ है, दिख रही है। अंदर से ये इंसान बहुत ही मासूम है, एंड इनका कर्म, इनका चलना फिरना बहुत ही ज़्यादा रफ़ एंड टफ आपको दिखाई दे सकता है, चाहे लड़का है लड़की है। बहुत ही ज़्यादा हंसना नहीं जानते ये पर्सन, हंसी क्या होता है, खुशी क्या होता है। कहीं ना कहीं ये इंसान लाइफ के चलते ना बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं, सीरियस हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, ठीक है। एंड दिख रही है न्यायाधीश को बहुत पसंद करते हैं, बहुत मानते हैं, उनका पूजा अर्चना बहुत करते हैं, ठीक है। एंड कोई भी डिसीजन लेते हैं बहुत स्पष्ट तरीके से लेते हैं, एंड एक बार डिसीजन ले लिया तो पीछे नहीं आते हैं। इस इंसान का कम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, एकदम से डार्क या फिर एकदम से फेयर हो सकता है। साथ में दिख रही है मुझे ये जो पर्सन है बेहद ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, बेहद ज़्यादा। इस इंसान के साथ यदि आपका शादी होता है तो आप सबसे ज़्यादा लकी कहलाएंगे इस यूनिवर्स में, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे, क्योंकि ये इंसान आपके अलावा किसी और को देखेंगे भी नहीं, किसी और पर्सन की ओर। यस, और ऑब्वियसली आप इनके फैमिली का हिस्सा बन जाओगे, इनके जीवन का हिस्सा बन जाओगे देन आप। एंड दिख रही है कि ये पर्सन अभी तक आपकी ज़िंदगी में आया नहीं है। हो सकता है इस इंसान का आभास आपको कुछ हुआ है, परंतु इस इंसान ने अभी तक एंट्री नहीं किया है आपके जीवन में।
ये 60% लोगों के लिए है, 40% लोगों के लिए दिख रही है। ऑलरेडी ऐसे पर्सन को आप जानते हो, मतलब रीडिंग देखते देखते अगर आपको लगा है कि नहीं ऐसे पर्सन को आप जानते हो, दैट्स ओके, ये वही पर्सन है। एंड इसी इंसान के साथ आपका शादी होने वाला है, इनके साथ आपका डिफरेंसेस होने वाला है, ये बात आप समझ लो। हो सकता है रिलीजियस का, हो सकता है एज का, हाइट का, जाति का, धर्म का, कुछ भी डिफरेंसेस हो सकता है, क्योंकि इनका जीवन प्रथम से ही बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है, ठीक है। परंतु ये इंसान अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ही लकी पाइल, बहुत ही ज़्यादा लकीएस्ट पाइल है। आप समझ नहीं पा रहे होंगे, परंतु दिख रही है मुझे कि आप यदि इस इंसान को अपना लिए, मतलब आप तो अपना लोगे, इस इंसान के दिल में कभी अगर आपने जगह बना लिया ना, मतलब आपसे ज़्यादा लकी इस यूनिवर्स में कोई नहीं होगा। ये बात दिख रही है मुझे इस कार्ड से, ठीक है। आपका भाग्य चुटकी में चेंज हो जाएगा। सो चलो, सच्चा प्रेम, ट्रू लव यहाँ पर इस पाइल में है, कुछ हो ना हो, ठीक है। सो यस, इस इंसान का प्यार इतना खूबसूरत होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इस इंसान का प्यार पाने में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत मेहनत अच्छे से करना पड़े, परंतु एक बार अगर इन्होंने आपको प्यार कर लिया तो आप सोच लो, एकदम से बाहों में भर के रखेंगे, कभी भी आपको अलग नहीं होने देंगे अपने खुद से, ठीक है। प्यार क्या है वो आप समझ पाओगे देन जाकर। यस, एंड साथ में दिख रही है ये इंसान बहुत खूबसूरत है। यदि मेल हैं तो किंग लाइक दिखते हैं, पर्सनालिटी भी किंग लाइक है। यदि फीमेल है तो बहुत खूबसूरत है, क्वीन लाइक दिखते हैं, ठीक है। मतलब आम नॉर्मल नहीं दिखते हैं, मतलब जैसे लड़कियां या फिर लड़के दिखते हैं ना, पर्सनालिटी कुछ अलग होगा, मैंने बता दिया ना आपको। सो यस, एंड ये इंसान प्यार डिज़र्व करते हैं, ये इंसान प्यार के भूखे भी हैं, दिख रही है मुझे। लड़ाई झगड़ा संघर्ष के साथ इनको बड़ा होना पड़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा आपका प्यार इनके लिए मलहम की तरह काम करेगा। यस, बहुत ही सुंदर रीडिंग आया है इस पाइल वालों का। एंड आपकी शादी, मतलब इस पाइल वालों का शादी ज़्यादातर मुझे 3 इयर्स के अंदर दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। अभी से लेकर 3 इयर्स के अंदर। एंड इस इंसान के साथ आपका मुलाकात सपने में पहले होगा। इस इंसान को आप सपने में पहले देखोगे, देन जाकर इनके साथ चीज़ें आपका आगे बढ़ेगा, ओके। सो यस, सो यही आपका रीडिंग है पाइल नंबर 1 पे। हेलो पाइल 2, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है देन लेट्स सी कि किसके साथ आपका शादी होगा, कौन है वो पर्सन, लव की अरेंज होगा, देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, वाओ, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दिख रही है, मेहनती पर्सन है। साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि पैसा है इनके पास, स्टेबल पर्सन है। साथ में थोड़ा सा मायूस किस्म के पर्सन भी दिखाई दे रही है मुझे, ओवर थिंकर है, ओके। एंड ये पर्सन आपका बचपन का कोई फ्रेंड या फिर जान पहचान के अंदर नज़र आ रही है मुझे। ऑलरेडी इस पर्सन को आप जानते हो, आपके साथ उनका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है। कई बार आपने महसूस किया होगा इनके साथ रहने पर, हो सकता है कि आपका दिल में कुछ जगता है, कुछ फीलिंग्स आता है, देन आप कहीं ना कहीं उस फीलिंग्स को दबा देते हो कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। हो सकता है वो पर्सन अभी किसी और के साथ इंगेज है, जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाते हो। ऐसा लगता है कि नहीं, देखो बार बार मुझे दिख रहा है इस इंसान के साथ आपका बहुत समय का रिश्ता जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका, जानते हो इस इंसान को अब अच्छे से। देखो सोलमेट है, पैशन, ट्रू लव, यस, प्यार तो सच्चा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का राशि स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, लियो,
एरीज, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, यही एनर्जीज दिख रही है मुझे, ये हो सकता है। देन मुझे दिखाई दे रही है ये जो पर्सन है बहुत मेहनती पर्सन है, काम करते हैं बहुत ज़्यादा, काम करते करते थक जाते हैं फिर भी रेस्ट नहीं लेते, रेस्ट बहुत कम लेते हैं, अपने ऊपर से बहुत ही ज़्यादा काम के प्रेशर को पास करते हैं, ठीक है। बिज़ी रहते हैं, जब भी देखोगे बिज़ी है ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है फ़ोन पे बिज़ी है, हो सकता है कि काम पे बिज़ी है, पढ़ाई पे बिज़ी है, कुछ ना कुछ चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, हमेशा खुद को बिज़ी रखते हैं ये पर्सन। इस तरीके का पर्सनैलिटी है इनका। खुद को फ्री रखना पसंद नहीं है, खुद को फ्री बैठता हुआ देखना पसंद नहीं है, रिलैक्स करना इनको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा पर्सनैलिटी भी होता है, ठीक है, तो मैंने खुद देखा है। सो यस, इस पर्सनैलिटी के अंदर से बिलोंग करते हैं आपका ये पर्सन जिनके साथ आपका शादी होगा। एंड आप भी जानते हो इस पर्सन को, जैसे कि मैंने बताया कई बार आपके दिल के मन में इनके लिए एक ख्याल भी आया था। जब भी आप दोनों एक साथ होते हो तब भी ये चीज़ होता है, दिल कुछ कहता है, दबा लेते हो। एंड उनके साथ क्या होता है, उनके साथ दिख रही है मुझे कुछ ऐसी बात है, इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे गोल हैं, बहुत सारे प्रेशर हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड इस चीज़ की वजह से ये इंसान खुद को साइड करके रखते हैं एक्चुअल में। ये इंसान जानते हैं कि आप उनको पसंद करते हो या फिर आप दोनों के बीच में कुछ है, कुछ जनरेट होता है। ये इंसान भी आपसे भी पहले ये बात महसूस किया है, इसी वजह से इन्होंने अपने सराउंडिंग में एक घेर तैयार कर लिया है ताकि आप इन तक ना पहुँचो। कभी हो सकता है इनसे ज़्यादा बात करने पर ये इंसान फ़ोन कट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बात हो गया रखो, ठीक है, लाइक दैट। तो यस, बहुत ज़्यादा करीब आपको नहीं आने देते हैं क्योंकि इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं ये पर्सन, पैशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए ना तो ये इंसान खुद को संभाल नहीं पाएंगे, ये चीज़ दिख रही है। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका शादी होगा जिन्हें आप अच्छे से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो, ठीक है। बहुत समय से आप एक दूसरे के साथ किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हो, नॉट बहुत क्लोजली, नॉट बहुत फारली, बट जानते हो, जान पहचान है, दिल कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानता है, पहचानता है। इनको देखकर लगता है कि नहीं ये इंसान आपको समझते हैं, उनके साइड से भी ऐसा है कि आप उनको समझते हो, ठीक है। ये इंसान नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कुछ भी ख़त्म हो जाए, परंतु कुछ चीज़ों में कई बार इनको ख़त्म करना पड़ता है। इन्होंने कई बार हो सकता है आपको ब्लॉक भी किया है ना चाहते हुए भी, या फिर आपने किया है इनको गलत समझते हुए इनके बिहेवियर से। तो ये इंसान रूड बनना नहीं चाहते, पर हालात के चलते इनको बनना पड़ता है, जानबूझकर करते हैं ये इंसान जो भी करते हैं। बहुत मैच्योर पर्सन है, परंतु इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ दिख रही है। ख्वाब बहुत बड़ा देख लिया है इन्होंने, ठीक है। फैमिली का दबाव हो सकता है, फैमिली में हो सकता है कुछ प्रेशर वगैरह है, या फिर फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। परंतु ये इंसान जब भी आपको देखते हैं ना, मन में बहुत सारा फूल खिलने लगता है, तितलियाँ उड़ने लगता है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाता है। कभी अगर आप इनके दिल की धड़कनों को देखोगे ना, मतलब सुनोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यस, बात सही है, ठीक है। प्यार एकदम से सच्चा है। एंड ये इंसान दिखने में कैसा है ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, परंतु फिर भी मैं बता देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे से चेहरे हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस एंड व्यस्त में रहने वाले चेहरे हैं। आँखों में एक बेचैनी आपको नज़र आएगा इस इंसान के। शांत कभी भी नहीं बैठते हैं, बहुत ज़्यादा शांत। अगर इनको कभी देख भी पाओ ना, बहुत रेयर होगा ये सिचुएशन या फिर ये दृश्य। एंड साथ में दिख रही हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, हमेशा बिज़ी रहते हैं, ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है। आँखों में एक मायूसी हो सकता है, एक्साइटमेंट किसी चीज़ के प्रति, इनके करियर के प्रति ज़्यादा है। एंड फाइटिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, फाइटिंग वाला मूवी देखते हैं, सीरियस मूवी देखते हैं, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिट बॉडी है, चाहे लड़का है लड़की है। यस, एडवेंचर करना अच्छा लगता है पर कम निकल पाते हैं ऐसे। लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, कई बार गलत ऑप्शंस चूज़ कर लिए थे, इसकी वजह से इनको भोगना भी पड़ा है। यस, ये चीज़ दिख रही है। एंड इस इंसान का कॉम्प्लेक्शन मुझे मीडियम फेयर नज़र आ रही है, डार्क बहुत कम है। बाल थोड़ा सा उलझे से दिख सकता है आपको ज़्यादातर टाइम। खुद के जो भी पहना हुआ चीज़ें हैं वो थोड़ा सा रूखे सूखे से आपको दिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ज़्यादा नहीं लेते हैं, ऐसा एक पर्सन है। यस, यही वो पर्सन है इनके साथ आपका
लव मैरिज, लव कम अरेंज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड साथ में दिख रही हैं इस इंसान के साथ आपका शादी 6 से 7 महीना या फिर 4 साल के अंदर होने वाला है। जनरल रीडिंग है, 6 से 7 महीने से 4 साल के अंदर दिख रही है शादी होने वाला है। एंड शादी के बाद आपका एक बहुत ही ज़्यादा गुड एंड रोमांटिक अच्छा क्यूट सा फैमिली क्रिएट होने वाला है, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। सो यस, यही आपका रीडिंग है। अगर एंड अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। ओके, सो बाय।